हेलो एवरीवन। मैं नेत्रवाला माइंडसेट कोच, एजुकेशनलिस्ट एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं आप स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इफेक्टिव स्टडी मेथड द लर्निंग पिरामिड से ये बताने जा रही हूँ कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को कम करके चैंपियन भी बन सकते हैं। शर्त यह है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। मैं केवल आपको टिप्स बताने जा रही हूँ कैसे लर्निंग पिरामिड की हेल्प से आप सब स्टडी में वो कर सकते हैं शायद आपने अभी तक नहीं किया होगा। तो चलो पहले मैं लर्निंग पिरामिड के वेरियस स्टेप्स को एक्सप्लेन करती हूँ और बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। स्टेप नंबर 1, जैसा कि सामने भी है, 5% बाय लेक्चर। जब भी कोई टीचर पढ़ाती है तो स्टूडेंट्स आप लोग केवल 5% ही इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हैं और अक्सर बच्चे जो हैं वो नोट्स भी नहीं बनाते हैं। स्टेप नंबर 2, 10% बाय रीडिंग। यदि आपको किसी भी टीचर ने कोई पढ़ाया और उसके बाद आपने क्लासरूम लेक्चर को, उस टॉपिक को रीडिंग किया, तो भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है और आप केवल 10% तक ही उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन को स्टडी में रिटेन कर पाते हैं। स्टेप नंबर 3, 20% ऑडियो विजुअल टूल। आप स्टूडेंट ऑडियो वीडियो टूल्स को स्टडी के लिए जब यूज करते हैं तो केवल 20% इंफॉर्मेशन को आप रिटेन कर पाते हैं, चाहे आप कोई वीडियो देखें, चाहे पिक्चर या फोटोग्राफ या कैसे भी कोशिश करें। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को कई जगहों पे डाउट का सामना करना पड़ता है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। वैसे लेक्चर मेथड, रीडिंग मेथड एंड ऑडियो विजुअल मेथड जो है, इन दोनों मेथड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। ये तीनों ही वैसे पैसिव मेथड इंफॉर्मेशन के, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं हो रहे हैं। स्टेप नंबर 4, 30% बाय डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक एक्टिव मेथड टीचिंग का माना गया है। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन देकर टीचर द्वारा समझाई जाती है तो स्टूडेंट डायरेक्टली आप लोग एंगेज होते हो और थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर जो गैप होता है वो कम हो जाता है और कुछ हद तक आप समझ पाते हो। और अगर आप नोट्स बनाएं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। स्टेप नंबर 5, 50% क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम मेथड सपोर्ट करता है एक्टिव एंगेजमेंट में लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट सेम टॉपिक को क्लासरूम में टीचर के साथ करते हैं जो उन्होंने पहले पढ़ा था। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है डिस्कशन वैसे अवॉइड करते हैं और अपने डाउट को क्लियर नहीं करते हैं। डिस्कशन जो स्टूडेंट और टीचर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ भी आप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेजमेंट मिलती है, आपके आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन से आपके दिमाग में ज़्यादा बैठता है। स्टेप नंबर 6, 75% प्रैक्टिस बाय डूइंग। कोई भी काम, यदि आप कोई भी प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम में प्रैक्टिस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ तक अंडरस्टैंड करने में मदद करता है और आप जो है अच्छे से उसको सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको ड्राइविंग सीखनी है, साइकिल चाहे सीखनी है चाहे कार ड्राइविंग सीखनी है, तब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप उस खुद सीट पे बैठ के ड्राइविंग नहीं करेंगे। तो आप अगर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी जो है आप उसके मास्टर बन सकते हैं। इसी तरह से जब तक आप कोई भी काम को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तक आप रिटेन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस बाय डूइंग कर रहे हैं तो उनका 75% इंफॉर्मेशन को वो रिटेन कर पाते हैं। तो आप भी करें। और लेकिन मैंने देखा है कि मैक्सिमम 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। स्टेप नंबर 7, 90% टीचिंग अदर। हम 90% अपनी स्टडी की रिटेन कर सकते हैं यदि हम किसी फ्रेंड को समझाते हैं, या इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज और फिल्टर हो जाती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम वेरियस टॉपिक को आसानी से इस मेथड से याद कर सकते हैं। आपको पता है बड़े बड़े जो जीनियस साइंटिस्ट इन्वेंशन करने वाले हैं वो टीचर ही थे। At last, if you study with use of this learning pyramid, your exam result will sky high. अब स्टूडेंट, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि अगर आप स्कूल नहीं, अब आप कहोगे कि हम तो स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, एग्जाम नजदीक है, तो आप इन 5 टिप्स पे अगर काम करें तो आप 90%
भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। वो 5 इनमें से कौन से पॉइंट पे आप फोकस कीजिए। नंबर 1 है कि रीडिंग मेथड। आपने जो भी पढ़ा होगा क्लास में उसको आप रीडिंग कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए। नंबर 2 है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल। आप ऑडियो विजुअल को देखिए, वीडियोस देखिए, उसके बेस पे आप नोट्स बनाइए। जो भी आप टॉपिक आपने रीडिंग करा उसी की वीडियो देखिए। उसके बाद आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, थर्ड आप जो टिप है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ डिस्कशन करें उस टॉपिक पे, ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकें। और आप जो भी आप डाउट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बाय डूइंग। खुद प्रैक्टिस करिए, उसके नोट्स बनाएं, ताकि आपको डेप्थ तक उसकी अंडरस्टैंडिंग बन सके और याद हो सके। लास्ट में टीचिंग बाय अदर। आप दूसरों को समझा के अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं, और कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता चल जाएगी और आप उसको आगे अच्छा और कर सकेंगे। अब ये जो लर्निंग पिरामिड के थ्रू हमने देखा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लेके ब्रॉडर कॉन्सेप्ट तक का सफर कैसे होता है। जब आप इस पिरामिड को फॉलो करते हैं, आप ना केवल सीखने में मजा लेते हैं बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग में भी स्ट्रांग होते हैं। जैसा मैंने साइकिल चलाना सीखते हुए कहा, वैसे ही हर नया कॉन्सेप्ट आपके लिए एक नया स्किल सीखने का मौका देता है। तो बच्चों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप अब समय कम है, आज से आप 1 महीने का ये बना लीजिए जिसमें आपने इस मेथड को यूज़ करना है। उसके एग्ज़ाम से पहले 10 दिन केवल खुद सेल्फ स्टडी पे लगाइए। देखो आपका रिज़ल्ट 90% और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इन टिप्स को सुना।